हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या होने वाला है इस वीडियो सीरीज में? बेसिकली जो आपका बीएआरसी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनको मैं इन डेप्थ जिनका एनालिसिस करूंगा, है ना। एक ही क्वेश्चन रहेगा एक वीडियो में, बट उसका इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा, जो कि आपको बीआरसी एग्जाम में तो फ़ायदा देगा ही, साथ में आने वाले गेट के एग्जाम में भी फ़ायदा देगा। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी मदद करेगा। और जो सॉल्यूशंस मैं दूंगा उसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, साथ में यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा मैं एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होंगे वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इजी तरीके से इस चीज़ को हम समझेंगे। जो क्वेश्चन आपको भी दिख रहा है गेट 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीआरसी वगैरह के लिए, तो आपके लिए है अनअकैडमी लेके आया है, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। गेट एंड ईएससी कॉम्बैट क्या है सर? ये बेसिकली ये एक लाइव टेस्ट है। क्या है सर? ये एक लाइव टेस्ट होगा, ये, है ना। तो लाइव टेस्ट जो होगा ये, है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइव टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको। इन ब्रांचेस के बीच में टेस्ट होगा, इन ब्रांचेस के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर प्राइजेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। आप कोड यूज कर सकते हैं Y8010, यहाँ पे दिख रहा है आपको Y8010। कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं, इस टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं और इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसेंड बैच फॉर गेट 2024, अगर 24-23 गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डिफरेंट बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि सिविल ब्रांच के लिए ये बैच स्टार्ट है 2024 के लिए। सेम कोड आप यूज कर पाओगे Y8010। कहीं भी आपको कोड की जरूरत पड़े, आप सेम कोड यूज कर सकते हैं Y8010। इसी तरीके से अलग अलग बैचेज हैं यहाँ पर आपके लिए। इवॉल्व बैच है, ठीक है, फॉर गेट 2023। तो ये आपका, अगर आपको दिख रहा होगा कि केमिकल के लिए बैच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी सेम तरीके से बैच है, ईएससी के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। तो डिफरेंट ब्रांचेज के लिए यहाँ पर आपके सामने बैचेज अवेलेबल है। सारे ही लिंक्स, और देखो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। कोड जहाँ भी आपको जरूरत पड़े Y8010 आप लगाओ, 10% डिस्काउंट आपको हर सब्सक्रिप्शन में मिलता जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अब हमारी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और भी कोई भी डाउट रह जाए आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। कब का क्वेश्चन है सर? ये गेट, इधर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना। गेट 2019 का क्वेश्चन है, सेट 2 का, ठीक है। क्लियर? तो क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है? क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात गिवन है। द क्रैंक ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, है ना, रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रखना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ये क्रैंक, ठीक है। ओमेगा इज शोन। एज्यूम द लेंथ ऑफ द क्रैंक आर। तो ये क्रैंक जो है वो आर है, बाकी लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एग्जैक्ट एनालिसिस का यूज करके आपको एक्सेलरेशन बताना है स्लाइडर का वाई डायरेक्शन में। अब देखो स्लाइडर जो है ना, सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मोशन कर सकता है, ऊपर या नीचे, है ना, क्योंकि वाई देखो ये ऊपर माना गया है ना, पॉजिटिव ऊपर माना गया है, नेगेटिव नीचे रहेगा, ठीक है। एट द इंस्टेंट शोन वेयर द क्रैंक इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये क्रैंक अभी क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बहुत इस तरीके से लग रहा है कि कैसे सोल्व होगा, है ना, क्योंकि आपको एक्सलेशन पूछा है स्लाइडर का टोटल, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इसको किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने ये मैकेनिज्म आ गई। इस मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जो दिख रहा है, देखो ये नंबरिंग है लिंक्स की। कितने लिंक्स है? 4 लिंक है। लिंक 1 2 3 4 और फाइनली वापस से 1 क्यों? क्योंकि ये भी आपका फिक्स्ड लिंक है, ये भी आपका फिक्स्ड लिंक है, ठीक है। बाकी 2 3 और 4, 2 क्रैंक है, 3 आपका क्या है? कपलर है ना, एंड 4 आपका क्या है? स्लाइडर है, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा लिंक्स से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्लाइडर का एक्सेलरेशन चाहिए। तो जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उसमें बेसिकली हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जॉइंट्स की। जो ये पॉइंट्स है ना, जहाँ पे जॉइंट है, जैसे कि A B एंड C,
तो ये तीन जो जॉइंट है इन्हीं से हम सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? देखिएगा, मुझे बताइए, क्या हम एक चीज़, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है, क्या आप इसको समझ पा रहे हो? एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो ये जो सी पॉइंट है ये किस पर है? ये स्लाइडर पे है। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन पता लग जाए, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन, तो मुझे स्लाइडर का एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, यस और नो, क्योंकि स्लाइडर पर ही तो है सी। तो सी का अगर मुझे एक्सेलरेशन पता लग गया तो मुझे स्लाइडर का एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, क्योंकि पूरी एक रिजिड बॉडी है ना, और सिर्फ रेसिप्रोकेट करती है, रोटेट नहीं करती है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा एक्चुअल वही स्लाइडर का भी एक्सेलरेशन होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मैंने इक्वेशन लिखी बेसिकली कुछ नहीं है, सी का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में नॉर्मल तरीके से हमें जानते हैं ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर की इक्वल होगा, यस, नॉर्मल रिलेटिव जो रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव क्वांटिटी हम वेक्टर में जो लिखते हैं उसके फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, सिंपल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करूँ मैं तो यहाँ से ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, एसी वेक्टर का मतलब है कि आपका सी पॉइंट का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जो कि हमें चाहिए, है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड है, वो बराबर आ गया ए बी वेक्टर, यानी कि इस बी पॉइंट का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, है ना, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, सी का विद रेस्पेक्ट टू बी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सर ये कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, दोनों हमें नहीं पता अभी कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो बस उसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला अननोन निकालूंगा, फिर ये वाला निकालूंगा और मुझे ये मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए दोबारा से वही डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। हमें सबसे पहले निकालना है ये जो बी है ना, इसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। तो बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी, किसी भी पॉइंट जो कि मोशन कर रहा है, चाहे रोटेटरी कर रहा है, साथ में लीनियर कर रहा है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है ना, तो उनका जो एक्सेलरेशन होता है आपको भी पता है, दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ए बी वेक्टर को दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, है ना, ठीक है। अब ये गिवन है कि जो ये आपकी ए बी जो क्रैंक है जिसकी लेंथ आर है, ये क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे बताइए क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बी का जीरो हो जाएगा? वाई? क्योंकि ए तो रिजिड है, ए तो रुका हुआ है ना, स्टेशनरी है। तो बी जो है, अगर ये पूरी की पूरी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है और बी पॉइंट बेसिकली इसी क्रैंक पर है, तो उसका भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, बिकॉज एल्फा जीरो है ना, एल्फा ऑफ बी जीरो है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा कांस्टेंट, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब एक कंपोनेंट तो खत्म हो गया, अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? सेंट्रीपिटल वाला, है ना, सेंट्रीपिटल वाला है, जो हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है ना। तो कैसे दिखाऊंगा मैं उसको यहाँ पर, अगर दिखाना चाहूँगा तो देखिएगा, ये जो आपको दिखा, ये जो एरो बाहर आया, ये एरो बेसिकली क्या बता रहा है? ये एरो हमारा बता रहा है, देखिए किसको, एक्सेलरेशन ऑफ बी, कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल वाला, सेंटर की तरफ जो है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय फॉर्मूला? बताइए, ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो आपका होगा, क्योंकि ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है। बट सर ये माइनस आई कैप कैसे आ गया? तो आप डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस एक्स के लिए क्या लिखूंगा? माइनस आई कैप। क्लियर ईजी है। यहाँ से डायग्राम से आपको जैसे ही मैं बनाऊंगा, इस एनिमेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आई, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये हो गया, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे पास? दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो ये जीरो हो गया, इसकी वैल्यू ये होगी, दोनों को ऐड करूंगा तो ये टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया आपके पास। बी पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन मुझे मिल गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर आई आर आई कैप। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब एक कंपोनेंट खत्म हो गया हमारा, है ना, ए बी वेक्टर मुझे मिल गया। अगर अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी भी अगर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं अब एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ भी मैंने वही किया, इस एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एक टेंजेंशियल वाला पार्ट, एक सेंट्रीपिटल वाला पार्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये जो है ना बी सी, इसकी बात हो रही है, हमें नहीं पता ये कितने ओमेगा से घूम रहा है और इसका एंगुलर एक्सलेशन क्या है, एंगुलर एक्सलेशन भी नहीं पता हमें ना, कुछ नहीं पता। तो हमने क्या किया, माना कि ये ओमेगा सी बी एंगुलर वेलोसिटी से और अल्फा सी बी एंगुलर एक्सलेशन से रोटेट करता है। लेट सपोज, ये हमने सपोज कर लिया। अगर ये ऐसा करता है तो मुझे बताइएगा किसके बारे में बताइएगा, मुझे बताइएगा आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, ए सी बी सी के बारे में, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या मानेंगे हम कि बी, अगर सी का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम क्या मानेंगे कि बी आपका क्या है, रुका हुआ है ना, स्टेशनरी है, और सी रोटेट हो रहा है, यानी कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, सी टू बी आएगा ना, यस और नो, क्योंकि देखो बी रुका हुआ है और सी रोटेट हो रहा है इस तरीके से, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, है ना। तो वही वाला केस बन गया, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा तो सेंटर क्या है, बी है, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, है ना, बी को क्या मानना है, स्टेशनरी मानना है। तो सी से बी की तरफ एक्सेलरेशन आ गया, कौन सा है सर, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। क्या वैल्यू होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। इसकी वैल्यू देखो, सीधी सी बात है, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा सी बी का स्क्वायर, आर कितना है, बी सी, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, और इसके अबाउट हमें निकालना है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना है सी का, तो आर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, जिसकी वैल्यू √2 गिवन है आपको, तो √2 ऑफ ओमेगा स्क्वायर सी बी, और जो ये सी टू बी लिखा हुआ है इट इज़ द डायरेक्शन, ये क्या है, आपकी डायरेक्शन है ना, ये क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। लेकिन अब ध्यान से देखना कि जो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का पार्ट आया है इधर, है ना। अब इसी एक्सेलरेशन को, ये जो दिख रहा है आपको ए सी बी सेंट्रीफ्यूगल वाला, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, लाइक दिस, दिख रहा है, दिखा आपको, देखिए इस तरीके से, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये दो पार्ट में मैंने इसको कंपोनेंट को तोड़ दिया, ये सॉरी इस एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, और बेसिकली आप जानते हो कि ये एंगल क्या होने वाला है, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, √2 है, यानी कि ये भी 45 है, इधर भी आपका 45 बन रहा है ना, ये भी 45 बनेगा, तो सारे एंगल्स आपके 45 बन रहे हैं, यस, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा सर, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊँगा, देखना ध्यान से, कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी जो है ना, वो क्या हो जाएगा, देखो एक पार्ट हो जाएगा √2 ओमेगा स्क्वायर सी बी साइन 45, साइन 45 कौन सा आएगा, अगर ये 45 इसको मान लीजिए आप 45 डिग्री, है ना, तो ये 45 डिग्री हो गया ना, तो साइन 45 आएगा आपको ये वाला, और ये देखो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी डायरेक्शन बताइए, ये आ रहा है आपका -x की डायरेक्शन में, यानी कि -i कैप आ जाएगा साथ में, और ये वाला जो है, ये वाला कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, +y की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा +j कैप, है ना। और इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, वैल्यूज रखोगे, तो आपको फाइनल जो मिलेगा ना, वो मिलता है ये कंपोनेंट ए सी बी सी वेक्टर इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर सी बी ओमेगा सी बी स्क्वायर आई कैप प्लस ओमेगा सी बी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मैंने बताया आपको कि ये आपका एक्सेलरेशन है, इसके दो पार्ट किए हैं, है ना, और उनको वेक्टर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए यहाँ के बाद क्या है काम हमारा, देखो हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम हो गया, अब टेंजेंशियल का बचता है सर, टेंजेंशियल का बचता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ओमेगा सी बी तो हमने माना है, ओमेगा सी बी हमने माना है, गिवन नहीं है, तो ओमेगा सी बी की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो पहले ओमेगा सी बी की वैल्यू के बारे में, यानी कि जो एंगुलर स्पीड है बी सी कपलर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वापस से इसी डायग्राम को देखते हैं, बहुत सिंपल है, देखना बी सी की मुझे एंगुलर स्पीड चाहिए, देखो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये लिंक नंबर 4 है, और ये वापस से लिंक नंबर 1 है, ठीक है। अगर मैं आई सेंटर्स की बात करूं तो I22 हो जाएगा ये I22, ठीक है,
I23 हो जाएगा आपका ये, क्लियर है ना। I34 हो जाएगा आपका ये, है ना, ये वाला यहाँ पर है ना, I34 जहाँ पर ये मिल रहा है 1 और 4 मिल रहा है, ठीक है। एंड सॉरी 3 और 4 मिल रहा है। एंड I14, अब देखो ये जो 4 है ना, ये क्या है, स्लाइडर है, ये क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है, ये स्लाइडिंग कर रहा है ना। तो ये स्लाइडर है, यानी कि इसका जो आई सेंटर होगा 1 के रेस्पेक्ट में कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। I14 कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब मुझे निकालना है I31, क्योंकि मुझे 3 का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो 3 का निकालना है 1 के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँ, I12 और I23 वाली लाइन को मैं एक्सपेंड करूँ, तो इस तरीके से एक्सपेंड होगी। फिर I34 और I14 वाली लाइन को एक्सपेंड करूँ, जो कि इस तरीके से एक्सपेंड होगी। देखो I34 से तो पास हो रही है, लेकिन I14 इन्फिनिटी पर है ना, तो इन्फिनिटी पर होगा तो ये इधर कहीं होगा, है ना, ठीक है। होगा तो इसके पैरेलल ही ना, जो आपका स्लाइडर है उसके पैरेलल ही होगा होने में तो, लेकिन इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस है ना, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ गई, यानी कि I13 कहाँ मिलेगा, इन दोनों लाइंस के कट पॉइंट पर मिलता मुझे, इन दोनों लाइंस के कट पॉइंट पर, लेकिन ये पैरेलल है, ये कहाँ पे कटेगी, ये इन्फिनिटी पर कटेगी, यानी कि I31 कहाँ पे आएगा, या I13 कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी पर। अगर आई सेंटर इन्फिनिटी पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ये 3 जो आपका लिंक है, तो वो 1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि फिक्स्ड लिंक के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं कर रहा है, उसकी ओमेगा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यस और नो। बिकॉज इन्फिनिटी पर आई सेंटर होने का मतलब है ओमेगा का 0 हो जाना, ठीक है, यानी कि रोटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ओमेगा सी भी 0 है। अगर ओमेगा सी भी 0 हो गया तो वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेंट्रीपिटल जो हमने एक्सेलरेशन निकाला था सी का बी के रेस्पेक्ट में, उसमें जो ये वैल्यूज है ओमेगा सी बी की, अगर मैं उसको 0 पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्लियर। यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सी का बी के रेस्पेक्ट में वो क्या है, 0 है। यानी कि इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया है, 0 बन गया है, ओनली ये बचा है अब, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो टेंजेंशियल ही बचा ओनली, है ना, सी, ये सी वाला तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी की, है ना, ठीक है। अब देखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसका, सी का विद रिस्पेक्ट टू बी किधर आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, बिकॉज देखो रोटेट इस तरीके से कर रहा है, ये अल्फा सी बी है ना, इसी डायरेक्शन में हमने मान लिया, कहीं भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आंसर सही आएगा, है ना, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बी सी जो लिंक है उसके 90 डिग्री पर आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए 90 डिग्री पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है, क्लियर, 90 डिग्री पर, क्योंकि टेंजेंशियल है ना, रोटेट अगर इस तरीके से करेगा तो इसके 90 डिग्री पर ये आंसर आएगा आपका, सॉरी एक्सेलरेशन आएगा। अब सेम तरीके से इस एक्सेलरेशन को आप जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैसे लिख सकते हो, एल्फा सी बी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस बी सी, रेडियस क्या है, बी सी आपकी रेडियस है, जो कि √2 के इक्वल है, तो √2 अल्फा सी बी हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर टू द बी सी के परपेंडिकुलर दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरीके से लिखी हुई है, इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये दो पार्ट इस एक्सेलरेशन के हो जाते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, दोनों 45 डिग्री पर है, तो कहीं पे भी आप 45 मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो लेट सपोज ये 45 है, सपोज क्या मतलब एक्चुअल में ये एंगल 45 डिग्री है, क्लियर, है ना। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सी बी है टेंजेंशियल वाला, उसको मैं कैसे लिख दूंगा, √2 अल्फा सी बी साइन 45 आई कैप प्लस √2 अल्फा सी बी cos 45 जे कैप, जो कि 16 के इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया मेरा सी का बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, आ गया। तो टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं अब मैं, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, ओनली टेंजेंशियली बचा था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे के इक्वल। तो ये मेरे पास आ गया है एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ बी हम निकाल चुके हैं पहले ही, टोटल वाला। तो अब हम आ जाते हैं हमारी इनिशियल इक्वेशन पर। देखिए इनिशियल इक्वेशन क्या थी हमारी,
एक्सेलरेशन ऑफ सी टोटल इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी टोटल वाला प्लस टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जमा के लिखूं, वैल्यूज पुट कर दूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ सी बी क्या आया है, मतलब सी का बी के रेस्पेक्ट में अल्फा सी आई कैप प्लस अल्फा सी बी जे कैप। अब यहाँ पर सर आंसर तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि अल्फा सी बी भी तो हमने ही माना है ना, हमने ही तो माना है, इस तरीके से इसको घुमा दिया है, अल्फा सी बी हम नहीं माना है, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि जो सी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सी, वो यहाँ पे आएगा, है ना, किस पर, आपके क्या कहते हैं इसको, सॉरी, स्लाइडर पर, है ना। तो स्लाइडर पर अगर एक्सेलरेशन आया या वेलोसिटी आया, जो भी आया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो प्लस वाई या माइनस वाई, है ना, बिकॉज ये तो इसी तरीके से जा सकता है ना, या तो प्लस वाई होगी या माइनस वाई होगी, दोनों में से एक ही होगी, एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता। यानी कि इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट यानी कि आई के एफ वाला कंपोनेंट मस्ट बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आई कंपोनेंट है, आई कैप कंपोनेंट है, उसको जीरो के इक्वल कर दो, बिकॉज आई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो के इक्वल जैसे ही करोगे, यहाँ से आपको अल्फा सी बी की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सी यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इस स्लाइडर का। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक सी बी भी मिल गया है, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक सी बी भी आपको पता लग गया, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी बी भी हमने निकाला, जो कि जीरो आया था, है ना। और टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर भी हमें मिल गया वाई डायरेक्शन में, जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से हर चीज़ को हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है ना, कैसे सारी चीज़ें हुई है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाए इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और जो भी आपके सजेशन है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है, उनको हम और भी डीप एनालिसिस कर सकते हैं, उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।